नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी सेवा में रोजगार समाचार लेकर। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों से संबंधित उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रस्तुत कर रहे हैं आईडीआई बैंक के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित जानकारी। 600 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के दौरान पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए चलते हैं डिटेल्ड में। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं आईडीआई बैंक की वेबसाइट idbibank.in पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ रिक्रूटमेंट जूनियर असिस्टेंट मैनेजर थ्रो एडमिशन टू आईडीबीआई बैंक PGDBF 2023-24 के लिए यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर हमने पहले से ही इसे डाउनलोड कर रखा है। आप देखेंगे आईडीआई बैंक के द्वारा एडवर्टाइजमेंट नंबर है 8/2023-24 एडमिशन्स टू IDBI PGDBF 2023-24। अंतिम तिथि है ऑनलाइन करने, फॉर्म सबमिट करने और फीस सबमिट करने की 30 सितंबर 2023 तक। IDBI Bank invite application from young dynamic graduate for 1 year postgraduate diploma in banking and finance comprising 6 months of classroom studies at respective campus and 2-month internship plus 4 months of on-job training at IDBI बैंक ब्रांच ऑफिस सेंटर्स पर। सक्सेसफुल कंप्लीट कर लेने के बाद में ऐसे कैंडिडेट्स को जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ के अंतर्गत ज्वाइनिंग दी जाएगी आईडीआई बैंक के अंतर्गत। साउथ एंड वेस्ट जोन के लिए आप यहाँ देखेंगे जोन आपको दिए गए हैं अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, पुणे। तो यहाँ पर ये स्टेट्स हैं जिनमें ये बैंक एस्टेब्लिश हैं, इनके अंतर्गत इनको पोस्टिंग दी जाएगी। नॉर्थ ईस्ट जोन में भुवनेश्वर, पटना, चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, यहाँ ये स्टेट्स इस नॉर्थ और ईस्ट जोन को कवर करेंगे। पदों की संख्या है यहाँ पर ग्रेजुएट इन एनी क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट होना चाहिए आवेदक किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। आयु सीमा 31 अगस्त 2023 के आधार पर कम से कम 20 साल और अधिकतम 25 साल होनी चाहिए। यहाँ ऑनलाइन टेंटेटिव एग्जाम की डेट रखी गई है 20 अक्टूबर 2023 तक। टोटल पदों की संख्या है 600। अनरिजर्व्ड के पद हैं 243, SC के 90 हैं, ST के 45, EWS के 60, OBC के 162 पद हैं। जबकि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ टोटल पद आरक्षित किए गए हैं, रिजर्व किए गए हैं 50-51 के आसपास हैं। महत्वपूर्ण जो डेट्स हैं, कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन 31 दिसंबर के आधार पर सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आयु सीमा या अन्य जो भी क्राइटेरिया हैं वो 31 अगस्त के आधार पर फाइनलाइज होंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन और फीस पेमेंट करने की यहाँ पर अंतिम तिथि है 30 सितंबर 2023 तक। टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट 20 अक्टूबर 2023 है। अधिकतम आयु सीमा में SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 साल, एक्स सर्विसमैन को अधिकतम 5 साल की छूट दी जाएगी। पर्सन जो कि अफेक्टेड हैं 1984 के दंगों से, उनको 5 साल के अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स को नॉन रिफंडेबल फीस पेमेंट करनी होगी। इसके साथ साथ पोस्टेज चार्जेस देने होंगे। SC ST PWD कैंडिडेट्स को 200 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जिसके अंतर्गत केवल इंटीमेशन चार्जेस ही सबमिट करने होंगे। जबकि अन्य कैंडिडेट जैसे अनरिजर्व्ड, OBC और EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स को 1000 रुपये फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में, जो कि पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल होगी। ऑनलाइन मोड में फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से। इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं ऑनलाइन आवेदन करने, रजिस्ट्रेशन करने से संबंधित। आपके पास में एक पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि
पूरी तरह से एक्टिवेट होने चाहिए और पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है इन दोनों के माध्यम से सारी सूचनाएं आपके साथ शेयर की जाएंगी। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में एक रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। उसमें पास होने वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। हु हैव क्वालिफाई ऑनलाइन टेस्ट दे विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन स्कीम है, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन पर 60 प्रश्न होंगे 60 अंकों के। इंग्लिश लैंग्वेज को 40 प्रश्न होंगे 40 अंकों के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 40 प्रश्न 40 अंकों के। जर्नल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस पर 60 प्रश्न होंगे 60 अंकों के। यहाँ पर जो टोटल समय दिया जाएगा परीक्षा के लिए 2 घंटे का मिलेगा और टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 200। यहाँ नेगेटिव मार्किंग का भी आपको सामना करना होगा। हर गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स या 1/4 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो यहाँ पर है वो 100 अंकों का होगा। यहाँ PWD, EWS, माफ़ कीजिए, जर्नल, EWS और OBC कैंडिडेट्स को 50% अंक लाने होंगे इंटरव्यू में, जबकि SC ST को, PWD को 45% अंक लाने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस के अंतर्गत जो टोटल प्रोग्राम की फ़ीस है, कोर्स फीस है 3 लाख रुपए होगी, जिसे कैंडिडेट्स के द्वारा या स्टूडेंट्स के द्वारा इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाना है 1 साल के प्रोग्राम के दौरान। तो यहाँ आप देखेंगे फाइनेंस और लोन फैसिलिटी भी IDI बैंक के द्वारा दी जाएगी ऐसे कैंडिडेटों को जो इस फीस को पेमेंट करने में असमर्थ हैं। यहाँ कैरियर प्रोस्पेक्टस और जो वेतनमान है या स्टाइपेंड है ड्यूरिंग 6 मंथ के पहले जो 6 महीने होंगे 5,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद इंटर्नशिप के अंतर्गत 2 महीने के लिए 15,000 रुपये पर महीने पर मंथ यहाँ पर वेतनमान या फिर स्टाइपेंड दिया जाएगा। 8 महीने की ट्रेनिंग और इंटर्नशिप कंप्लीट करने वाले कैंडिडेटों को आप यहाँ देखेंगे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इन द बैंक फॉर द पोस्ट ऑफ OJT फॉर इनिशियल पीरियड फॉर 4 मंथ्स, यानी ऑफिसर जूनियर ट्रेनी के रूप में। ऐसे कैंडिडेट जो कि 2-4 महीने की जो ट्रेनिंग है बाकी बची हुई उसको कंप्लीट कर लेंगे, उन्हें जूनियर असिस्टेंट मैनेजर JAM ग्रेड O के अंतर्गत एब्जॉर्ब किया जाएगा बैंक के अंतर्गत। और यहाँ पर जो हर साल वेतनमान होगा CTC होगा 6,14,000 रुपये से 6.5 लाख क्लास A सिटी के अंतर्गत वेतनमान दिया जाएगा ज्वाइनिंग के समय पर। यहाँ ज्वाइनिंग करने वाले जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर TA HA लोकल कन्वेंस सब्सिडीज लंच फैसिलिटी विजिटिंग ऑफिसर फैसिलिटी ये सारी सुविधाएं कैंडिडेट्स को दी जाएंगी। यहाँ टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग से रिलेटेड जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं। सर्विस बॉन्ड भी यहाँ पर दिया गया है। 3 साल तक कम से कम आपको बैंक की सर्विस देनी होगी। उसके लिए आपको 2 लाख का यहाँ पर एक बॉन्ड देना होगा, सर्विस बॉन्ड। अगर उससे पहले आप 3 वर्ष से पहले आप बैंक को छोड़ते हैं तो आपके जो 2 लाख रुपए हैं सर्विस बॉन्ड वाले वो फॉरफिट कर लिए जाएंगे या वापस नहीं किए जाएंगे। तो अन्य सभी डिटेल के लिए आपको डिटेल में ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर देखना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको IDBI बैंक की वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना है और डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर दिया जाता है, उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन करना है और डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 से पहले पहले। तो इस तरह से दोस्तों IDBI बैंक के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड O के रिक्रूटमेंट 2023 के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं 30 सितंबर 2023 तक।
तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ये भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अंतिम तिथि से पहले पहले इन पदों के लिए आप आवेदन ज़रूर करते हैं। अगर आप भी IDBI बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पदों के अंतर्गत नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।